हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द न्यू वीडियो। यार्ड्स में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, डिफरेंट क्लासेस चलती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के साथ साथ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे काम कर सकें, और इसी बीच हम सोचते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करती है, उनको भी हम कुछ बेनिफिट दे सकें। तो इसीलिए जो हमारी क्लासेस है उसमें से कुछ पार्ट, या आपने देखा होगा काफ़ी सारी क्लासेस को ही मैं रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग क्लास की रिकॉर्डिंग आज डाल रहा हूँ, इसको एंजॉय कीजिएगा। एंड मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये जो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलती है, ये एक्चुअल में जो क्लासेस में सिखाया जाता है उसका सिर्फ 10% भी मैं ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, बहुत ही कम परसेंटेज है। तो अगर आप एक्चुअल में डिज़ाइनिंग की नॉलेज लेना चाहते हैं, खुद हमसे सीखना चाहते हैं, तो आप यार्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके की डिज़ाइनिंग के जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। शेप, ये कोई डिज़ाइन प्रिंसिपल नहीं है, ये एक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है जो मैंने ही खोजा है, कह सकते हैं। मैंने बनाया तो नहीं, मैंने खोजा है शेप का कॉन्सेप्ट। अब शेप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 4 तरीके की शेप होती हैं, ठीक है। कॉपी खोल कर लिख लो बेशक, या ये बोलें 4 तरीके का हमारा मूड होता है डिज़ाइन में। सबसे पहले होता है सॉफ्ट, हार्ड शेप, लिख लिया। फिर लिखो न्यूट्रल शेप, और फिर लिखो रस्टिक शेप। रस्टिक, मैंने 4 चीज़ लिखवाई, हार्ड, न्यूट्रल, रस्टिक। ये 4 तरीके की मैंने शेप लिखवाई। अब जरा समझते ही होता क्या है। इन 4 शेप से भी ऊपर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं वाइब। क्या बोलते हैं? मैंने बताया पहले कभी? आज बताया तुम। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कमाल की चीज़ है, दिमाग का ढक्कन खोल देगी। हमें डिज़ाइन की वाइब समझनी होती है कि डिज़ाइन में वाइब क्या डालनी है, या ये कहें कि किस तरीके की पार्टी में हमें बुलाया गया है। सीरियस पार्टी है, एनर्जेटिक पार्टी है, बैचलर पार्टी है ना, बर्थडे फंक्शन है। अब हर तरीके की पार्टी का अलग वाइब होती है। किसी की मैयत में बुलाया गया है, वहाँ पे अलग वाइब होगी। ऐसे ही हर डिज़ाइन की वाइब अलग होती है। ये बॉटल आपको बनाने के लिए कही गई कि इस बॉटल को बनाइए, ठीक है, लेकिन इस बॉटल के साथ एक चीज़ और साथ में आएगी कि इस बॉटल को किस तरीके से बनाना है, यानी कि क्या वाइब दिखानी है। क्या इस बॉटल को लग्जरी वाइब दिखानी है, प्रीमियम वाइब दिखानी है, एनर्जेटिक वाइब दिखानी है? मेरी बात समझ पा रहे हो? हर प्रोडक्ट के साथ, हर डिज़ाइन के साथ उसकी वाइब डिसाइड की जाती है। क्या ये प्रोडक्ट देख के किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये बहुत एनर्जेटिक प्रोडक्ट होगा? कैसी वाइब आ रही है? प्रीमियम। और थोड़ा जूम करके देखोगे तो लग्जरी सी भी वाइब आ रही है, क्लासी सी वाइब आ रही है। अब इसका डिज़ाइन कैसा बनेगा? क्या एनर्जेटिक बनेगा, कलरफुल बनेंगे? नहीं, कैसा बनेगा? एलिगेंट, सिंपल, प्रीमियम। किसने डिसाइड किया? बॉटल के प्रोडक्ट के डिज़ाइन ने ना। एक बॉटल के साथ उसका वाइब साथ में आ गई। ये मेरे हाथ में आ गया ये माउस, ठीक। इस माउस का डिज़ाइन कैसे बनेगा? इस माउस को मैं कैसा भी दिखा सकता हूँ। इसके साथ मुझे कोई पहले से प्री कंडीशन नहीं आई है, अब ये डिज़ाइनर के हाथ में आ गया। एक में तो कंडीशन आ गई थी, तो डिज़ाइनर की समझदारी है कि समझ जाए फटाफट से कि क्या करना है। यहाँ पे अब आपके हाथ में है। क्लाइंट से आप पूछते हो, या क्लाइंट से पूछते हो, या प्रोडक्ट देख के समझते हो। यही प्रोडक्ट अगर किसी गेमिंग वालों के लिए दिखाना होता तो एनर्जेटिक सी वाइब। यही प्रोडक्ट किसी ऑफिस पर्पस का दिखाना होता सिंपल सा, तो कैसी वाइब? बहुत मिनिमल, सिंपल, सोफिस्टिकेटेड सा डिज़ाइन, एलिगेंट सा, है ना। यही दुनिया का इकलौता माउस जो करोड़ों रुपए का आता है, प्रीमियम का भी प्रीमियम डिज़ाइन, कई लाख करोड़ रुपए कमाए के भाई ये, है ना। समझ पा रहे हैं? प्रोडक्ट वही है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है? वाइब चेंज हो रही है। और हर डिज़ाइन की एक वाइब होती है जो आपको पकड़नी है और बनानी है। अभी वाइब
कैसे बनती है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है शेप के थ्रू। ऑल्दो कलर्स, शेप, सो मैनी थिंग्स कैन बी डिसाइडेड, फॉन्ट्स भी वाइब डिसाइड करते हैं, बट शेप बहुत अच्छा सपोर्टिव एलिमेंट हो जाता है। 4 तरीके की शेप मैंने आपको बताई, ठीक है। पहली होती है आपकी, क्या लिखवाई मैंने, सॉफ्ट शेप। अब जरा समझते हैं सॉफ्ट शेप कैसी होती है। यस, ऐसी शेप जिसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाले हैं, समझ पा रहे हो। और अगर कलर भी सॉफ्ट कर दिया तो पूरी की पूरी वाइब ही वैसी हो जाएगी, राइट। कैसे एजेस हैं, कॉर्नर्स कैसे हैं इसके, सॉफ्ट एजेस हैं। समझ में आ रहा है ब्रो, पक्की बात है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास और भी पेन टूल है, जैसे कि ये कर्वर्चर पेन टूल ना, कैसी शेप बना रहा है, सॉफ्ट। अब इस तरीके की शेप किस तरीके की डिजाइन में जाती हैं, जहां पे हमें सॉफ्ट वाइब क्रिएट करनी है, बहुत फन एलिमेंट, बच्चों के डिज़ाइन, विमेंस के डिज़ाइन, है ना। कैसी फील देने इसमें से, कैसी वाइब आ रही है, सॉफ्ट सी वाइब आ रही है। टॉयज़ के डिज़ाइंस, है ना, डॉग के डिजाइन, डॉग के डिज़ाइन, पेडिग्री, क्या बहुत मार धाड़। जिम के डिज़ाइन में ऐसा डिज़ाइन होगा क्या, जिम के किसी डिज़ाइन में ऐसी शेप मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे कर रखा है किसी ने, है ना, एथलीट का डिज़ाइन है, बट शेप कैसी डाल रखी है, सॉफ्ट सी। तो क्या वो फील क्रिएट कर पाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। खुल जा भाई, क्या हो गया, डर गया ये तू, कहते सर सॉरी सर गलत हो गया। चलो हम अपने मतलब की चीज़ समझते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि सॉफ्ट वाले डिज़ाइन या सॉफ्ट शेप वाले डिज़ाइन कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और जाते हैं किसी अच्छे डिज़ाइंस पे। लुक एट दिस, ओके, सॉफ्ट एज शेप। हालांकि ये जो सॉफ्ट एज शेप है फन का काम कर रही है यहाँ पे। और देखते हैं, लुक एट दिस, सॉफ्ट एज शेप, विमेन है, प्ले कर रही है, शेप कैसी डाल दी, सॉफ्ट सी डाल दी। अब यहीं पे इस डिज़ाइन में कैसी फील आ गई, हार्ड शेप। कैसी शेप, हार्ड शेप। हार्ड शेप कौन सी होती है, जिसके एजेस कैसे होते हैं, शार्प। बात समझ में आ रही है, हाँ ना तो बोला करो, हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, बिना बोले बात नहीं बनेगी, बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कैसी फील क्रिएट कर दी, हार्ड। कलर कैसे डाल दिए, एनर्जेटिक वाले, रेड वाले टोन। तो शेप ने वो काम बचा कुचा वो भी कर डाला, एनर्जी डाल दी। यहाँ पे शेप ने क्या काम करा, सॉफ्ट का काम करा। कलर कैसे डाल दिए, सॉफ्ट से। और देखते हैं हार्ड शेप, देख रहे हो, हार्ड शेप, सॉफ्ट शेप, राइट। अब यही बंदा शेप चेंज कर दो पीछे की, कैसे बन जाएगा, डिज़ाइन में हार्ड वाली फील आ जाएगी। कलर चेंज कर दो शेप का, डिज़ाइन की एनर्जी ही चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। और दिखाते हैं और देखते हैं। और जैसे कि ये देखो, हार्ड शेप, फेस पे क्या दिख रहा है, कॉन्फिडेंस। हार्ड शेप, मैन ओरिएंटेड शेप। यहीं पे अगर लहंगा वगैरह होता, सूट सलवार होती, तो सॉफ्ट शेप। गेटिंग माय पॉइंट। मुझे बेचनी है कार, ठीक है, कार के डिजाइन। पर रेक्टेंगल हार्ट शेप कैसे हो सकता है, रेक्टेंगल हार्ड शेप नहीं होती, उसके जो एजेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बस आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस तरीके की डिज़ाइनिंग की डीप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप यार्ट्स ज्वाइन कर सकते हो। एक बात और ऐड ऑन कर देना चाहूँगा, डिज़ाइनर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, स्किल भी सीखने की ज़रूरत है, जो हम यार्ट्स में सिखा रहे हैं। इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक डिज़ाइनर को अच्छी जॉब
या कहें कैरियर में ग्रोथ तभी मिलती है जब वो अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करता है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करता है। तो इसके लिए आप हमारी एरा 21 अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको 6 वीक्स प्रोग्राम के अंदर आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कम्युनिकेशन पे और आपके इंग्लिश पे काम करवाया जाएगा। किसी भी तरीके का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कॉल करना है, बस आपने अपनी सीट बुक करा। अब जल्दी से वीडियो को एंजॉय करो। मुझे बेचने हैं कार के डिज़ाइन, फॉन्ट भी हार्ड वाले, देख रहे हो, एनर्जेटिक सा। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई कार बट फैमिली कार, कार बट। अब यहाँ पे मैंने एक तीसरी शेप लिखवाई थी न्यूट्रल, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रल रखूं, समझ पा रहे हैं? क्या ये प्रॉपर हार्ड शेप थी? क्या ये प्रॉपर सॉफ्ट शेप है? न्यूट्रल बीच का हिस्सा है, कुछ बीच का बिच्छू। समझ में आ रहा है मेरी बात है या ऊपर से जा रही हैं? सच सच बताओ, ऊपर से जा रही है ना? समझ में आ रहा है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। कार तो वही थी ना, बस डिसाइड करना है कि फैमिली कार थी कि अभी यही कार गैंगस्टर्स के लिए होती, थार होती। थार बेच रहे हैं भाई, जीप कति बिल्कुल, अभी गैंगस्टर निकल के मारेंगे। स्कॉर्पियो वाइट कलर की होती है ना, स्कॉर्पियो करके बोलते हैं, स्कॉर्पियो। अब ये कार देखो, जैगुआर है, कौन सी है? प्रॉपर हार्ड शेप, पॉश, स्पीड पे बिकती है ये कार। बात समझ में आ रही मेरी? योर शेप डिसाइड योर वाइब, या वी कैन से दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ वाइब। अब यहाँ पे तो फोटो दिखानी थी इसलिए कॉर्नर कर दिया। और भी बहुत सारे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन इनमें घुस जाते हैं, इसमें अच्छी फील आ जाएगी। न्यूट्रल टाइप ऑफ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट शेप, प्रॉपर सॉफ्टनेस, बच्चों वाला डिज़ाइन, सॉफ्ट शेप। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आदमी है तो हमें हार्ड शेप दिखानी है, नहीं। आदमी कर क्या रहा है? क्या वो लड़ रहा है? क्या वो बेच क्या रहा है? वो टैक बेच रहा है। यही जिम का बंदा होता तो हार्ड शेप। अच्छा, विमेन है तो क्या विमेन होने से हम सॉफ्ट शेप लगाएंगे हर बार? वो डिज़ाइन में क्या डिपिक्ट कर रही है? कॉन्फिडेंस, एनर्जी, जिम, कौन सी शेप लगेगी? हार्ड शेप। बात समझ में आ रही मेरी? इट्स नॉट अबाउट वुमेन, मैन, इट्स नॉट अबाउट किड, इट्स ऑल अबाउट वाइब, कि हम डिज़ाइन में दिखाना क्या चाहते हैं। हो सकता है उन्हें सूट सलवार पहन रखा हो, लेकिन उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखाना है हमें, उसके डिज़ाइन में कॉन्फिडेंस दिखाना है। न्यू जनरेशन सूट दिखा रहे हैं हम, शार्प शेप से डिपिक्ट करेंगे या न्यूट्रल पर चले जाएंगे। आपकी शेप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है आपके डिज़ाइन में जान डालने के लिए। देख पा रहे हो? अब यहाँ पे सारा ही शेप का गेम है, सारा गेम ही शेप का है। एनर्जी, सॉफ्ट से दिखा रखा है, एनर्जी, फ्लो है ना, फ्लो, शेप फ्लो को दिखा रही है। यहाँ पे शेप स्पीड दिखा रही है ना? यहाँ पे शेप प्यार दिखा रही है, हैप्पीनेस। अब कहो आदमी था, अबे नहीं, आदमी दिखाना क्या चाहता है, डिज़ाइन की फील क्या है? हैप्पीनेस, प्यार, शेप भी वैसी ही। गॉट इट? स्टूडेंट, एनर्जेटिक सा, थोड़ा सा न्यूट्रल शेप। आई होप आपको मेरी ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, शेप वाला कॉन्सेप्ट है ना। और जगह जगह शेप आपको समझ में आ रही होगी कि शेप क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके डिज़ाइन में। अब जो तुम्हारा ट्रिमर वाला डिज़ाइन था, क्या हम ऐसी शेप ले सकते थे वहाँ पे, हार्ड सी उसके पीछे? अब सब अपने अपने डिज़ाइन को इमेजिन करो कि अगर हमने शेप लगा दी होती है अपने कैरेक्टर के पीछे या अपने प्रोडक्ट के पीछे, तो क्या जान नहीं आ जाती? और अगर मैं जूम करूँ ध्यान से तो यहाँ पे एक थंडर बना हुआ है, ऐसा स्टॉर्म बना हुआ है, दिख रहा है क्या? अगर मैं वही शेप पीछे नहीं लगा देता, ट्रिमर के पीछे या कैरेक्टर के पीछे, आ जाती डिज़ाइन में जान, एनर्जी, वाइब। जवाब हमारे सामने ही है। क्लियर है? अब अपने सभी डिज़ाइंस में शेप को इंक्लूड करो, सभी लोग।
अगर यहाँ पे शेप आ जाए तो सपोर्टिव एलिमेंट का काम कर देगी, आपके डिज़ाइन में जान डाल देगी, आपके मैसेज को और अच्छे से कन्वे कर देगी। देखो यहाँ पे एक शेप आई है, उस शेप ने सपोर्ट का काम किया है, सॉफ्टनेस को बरकरार रखा है। यही ऐसी शेप होती, हार्ड होती तो ऐसी आती तो। अच्छा मैंने 3 शेप लिखवा दी, आपको बता दी कौन कौन सी। सॉफ्ट, एक रह गई, रस्टिक क्या होती है? देखो हार्ड जो होती है ना, हार्ड तो चलो ये ठीक है, मैन ओरिएंटेड डिजाइन है ना, जिम है, कार हो गई, जो भी मैन ओरिएंटेड या एनर्जेटिक वाली चीज़ हार्ड। वी कैन नॉट से एनर्जेटिक, एनर्जेटिक भी नहीं, हार्ड कोर शेप आपको समझ आएगा कि हाँ मैन ओरिएंटेड चीज़ है, जहाँ पे हम सीरियस बात कर रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं बट सीरियस प्रीमियम हार्ड शेप चल जाएगी। एक आता है नेक्स्ट लेवल, हार्ड कोर कति मार धाड़ वाली चीज़, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल और एनर्जी, हाई इंटेंस एनर्जी। रस्टिक एजेस दिखाता हूँ कैसे होते हैं। देखो विमेन है, सॉफ्ट में ट्राई कर लिया चल जाएगा, हार्ड में भी कर देते तो भी चल जाता, क्योंकि विमेन दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हार्ड शेप में दिखा दिया उन्होंने। फिर आती है आपकी रस्टिक, रस्टिक रस्टिक रस्टिक, ये वाली शेप देख रहे हो, टूटी हुई सी, बिखरे ऐसे रस्टिक एजेस, टेढ़े मेढ़े एजेस। थोड़ा ब्रश टाइप दिखा दे वो। ब्रस्ट वाला कह सकते हो, और दिखाता हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसा कह रहा हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि ये वाली थोड़ी सी इस तरीके की, एनर्जेटिक, हाई इंटेंस ऑफ एनर्जी। और दिखाता हूँ, ये भी प्रॉपर नहीं है, मैंने ना सेव करके रखा हुआ था यार वो फोल्डर। इस तरीके की कुछ शेप, बिखरी हुई सी, टेढ़ी मेढ़ी सी, बात समझ पा रहे हो? और देखते हैं, और मिल जाएगा हमारे रस्टिक शेप का एग्जांपल। स्मूथ तो भूल ही जाओ, ये वाले एजेस, ये वाले जो है, ये देख रहे हो, ये रस्टिक शेप होती है, टेढ़ी मेढ़ी, हाई इंटेंस ऑफ एनर्जी दिखा रहे हैं, ब्रश के स्ट्रोक जैसा, टूटा टूटा, बिखरा बिखरा साइड से, दैट्स कॉल्ड रस्टिक एनर्जी, रस्टिक शेप। ये शेप देख रहे हो, क्या ये हार्ड शेप कहलाएगी? नहीं, ये हार्ड का भी नेक्स्ट लेवल है भाई। ये देखो ये शेप, ये सारी टेढ़ी मेढ़ी, बिखरी सी, टूटी हुई सी, जो एनर्जी के ओवरफ्लो को दिखाती हैं। एनर्जी ओवरफ्लो है भाई, फुटबॉल खेल रहा बंदा भी निकल के मारेगा। ये देखो ये रस्टिक शेप है, ये सारी रस्टिक शेप कहलाती हैं। ये हार्ड में नहीं जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हार्ड शेप नहीं है, ये रस्टिक है। जिम के पोस्टर्स में, हाई एनर्जी में देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रस्टिक। हाँ अभी टाइपो में कर दिया, क्या ये हार्ड किया इन्होंने? नहीं, रस्टिक गेम डाल दिया, रस्टिक को डाल दिया। ये 4th लेवल ऑफ शेप है, जब बहुत हाई इंटेंस एनर्जी दिखाते हैं तब इस तरीके की शेप हम ट्राई कर लेते हैं। गॉट इट? नाउ यू कैन सी, सब जगह ये टूटी फूटी बिखरी सी शेप होती है, कई बार जिम के डिजाइन में, कई बार स्पोर्ट्स के डिजाइन में। शेप का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? अप्लाई करेंगे अपने डिजाइन में? यस सर, यस सर। आई होप, एक्चुअल में बहुत काम की चीज़ है ये। अरे जिसने वाइब पकड़ ली डिज़ाइन की ना, अपनी फील समझ ली डिज़ाइन की, तो वो क्रिएट भी कर लेगा, चाहे वो कलर्स के थ्रू हो, चाहे आप पूछते ना कलर्स कैसे डालने हैं, कलर्स भी वैसे डालने हैं। फील देखो बस, मैं डिज़ाइन बेचना, आप वो बेच, क्या कहते हैं, सैनिटरी पैड है, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट कलर डालो, लाल पीले भड़कीले कलर डालोगे नहीं जाएगा। ट्रिमर है, हार्ड है, मैन ओरिएंटेड है,
ब्लैक, हार्ड वाले कलर डालो, रेड डाल दोगे चल जाएगा, ब्लू डाल दोगे चल जाएगा। वहाँ सॉफ्ट पेस्टल कलर डालोगे चलेगा क्या? वाइब ही मैच नहीं हो रही। तो कलर का भी यही जवाब है, फॉन्ट्स का भी सिर्फ एक ही जवाब है, वाइब। क्लियर फॉर ऑल? नाउ अब अपने डिज़ाइंस में पुराने सारे डिज़ाइन उठाओ और देखो कि मैं कैसी शेप डालूं जिसमें वैसी एनर्जी आ जाए। सॉफ्ट डालूं, हार्ड डालूं, न्यूट्रल डालूं। ठीक है, आज के लिए काफ़ी हो गया। कैसी लगी आपको वीडियो? होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। कमेंट करके बताइएगा अपनी राय कि कैसा लगा आपको कुछ। और अगर आपको कुछ डाउट रह गया कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट करके पूछ सकते हो। विल ट्राई कि अगली वीडियो में उसका जवाब दे सकें। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप पर्सनली हमसे सीखना चाहते हैं, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से यहाँ पे आके सीख रहे हैं, डिज़ाइनिंग में अपने करियर बना रहे हैं, और प्लेसमेंट्स तो रेशो आप देख ही सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी सीट बुक कराइए। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए।